मैं भिक्षु थिरुपानंद बरेली उत्तर प्रदेश से समस्त श्रोतागणों के सुखी जीवन की मंगल कामनाएं करते हुए आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। वर्तमान की स्थिति क्या है? वर्तमान की स्थिति ये है, वैसे तो ये कहते हैं कि जो कर्म अच्छे करोगे तो अच्छा मनुष्य बन जाएगा। बहुत अच्छी इनकी शिक्षा है। ब्राह्मण संस्कृति के लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इन लोगों की सोच है कि आप लोग अंधविश्वास में फंसे रहो। ये मकर जाल है, जैसे मछली फंसी रहती है ऐसी मकर जाल है। और इनके जो मकर जाल यात्रा है, जिसको कहते हैं कावड़ यात्रा, इसमें हमारे ओबीसी भाई, एससी और एसटी भाई, ये लोग ही इनको ही अंधभक्त बना रखा है। नंबर 1, मैं पूछना चाहता हूं इन अंधभक्तों से, भाई लोगों ये बताइए, मैं किसी के धर्म की आस्था का ठेस नहीं पहुंचा रहा, मैं केवल एक ही प्रश्न कर रहा हूं। हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उनके बेटे क्यों नहीं, उनके बेटे बेटी क्यों नहीं यात्रा को जाते हैं? उनके बेटा बेटी क्यों नहीं कांवड़ लेने जाते हैं? उन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ रहे हैं? जितने मंत्रालय में हैं, जितने प्रतिनिधि हैं, चाहे MP MLA, चाहे वो मतलब जो है असेंबली का मेंबर है, चाहे वो पार्लियामेंट का मेंबर है, चाहे वो माइनॉरिटी का मेंबर है, चाहे वो राज्य पिछड़ा आयोग में है, जितने प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं जो सरकार में बैठे हैं, लाल बत्ती लिए बैठे हैं, या जितने IAS हैं, इनके बच्चे क्यों नहीं कामर धोते हैं? तुम्हारे ऊपर ही ठेका क्यों है? भगवान तो इनके भी हो सकते हैं भाई, भगवान शिव तो इनके भी हो सकते हैं। तो जो भक्त बने फिरते हैं, जो मतलब हिंदू धर्म का ठेका लिए फिरते हैं, जो मंत्रालय में बैठे हैं, उनके बच्चे क्यों नहीं कामर धोते हैं? वो तो VIP गाड़ी में गए, उन्होंने क्या करा? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कितना गिरगिट के रंग बदलते हैं। माननीय प्राइम मिनिस्टर अगर बुद्ध के देशों में यात्रा करते तो कहते हैं मैंने आपको बुद्ध दिया है, मैं बुद्ध की भूमि से आया हूँ। यहाँ आएंगे, हरिद्वार में यात्रियों कांवड़ियों पर फूल बरसाते हैं, कांवड़ियों को शाबाशी देते हैं। कांवड़िया क्या करते हैं? होटल में घुस जाते हैं। उन्हें हमारा तो प्राइम मिनिस्टर है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारा प्रधानमंत्री है, हमें तो जो हम करेंगे वो होगा, हमारा शासन प्रशासन है। कांवड़िया जिस पुलिस वाले को चाहे उसको बेइज्जती कर दें, जिस होटल में जाओ उसमें मारधार कर को पढ़ा नहीं पाए, ये रोजी रोटी नहीं मांग पाए, ये भूखे मरें, ये कुत्तों की तरह जीवन जिए, यहाँ के प्रतिनिधि ये चाहते हैं। आपने देखा है एक टीचर ने शिक्षा के ऊपर गाना सुना दिया, और वो गाने का लहर था कि कामड़ लेने मत जाना, कामड़ लेके मत जाना, शिक्षा का दीप जला। तो शिक्षा के ऊपर ही तो कहा। अरे वो टीचर ही शिक्षा देने के लिए होता है, वो शिक्षा के विषय पर ही गाना सुनाया। आप लोगों ने क्या हासिल किया? उसके खिलाफ मुकदमा दिखा दिया। तब जानते, अगर कानून के नुमाइंदे होते, जिन लोगों ने होटल में आतंक मचाया, उन कांवड़ियों के खिलाफ मुकदमा होता। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप लोग इस देश का भविष्य मिट्टी में मिलाना चाहते हो।
और ये अंधभक्त की आंखें बंद हैं, सोच बंद है, और जिसकी सोच बंद होती है वही अंधभक्त होता है, और अंधभक्त हमेशा दुखी होते हैं। एक भी पढ़ा लिखा नहीं होगा इनमें। गांजा सुल्फा पिएंगे, मैंने वीडियो में देखा महिलाएं सुल्फा पी रही हैं, धुआं उड़ा रही हैं, चिलम पी रही हैं। भाई लोगों, ये देश की क्या दशा होगी? इस देश का भविष्य किन के हाथ में आने वाला है? अरे मैं तो चाहता हूँ यहाँ का जो पढ़ने वाला छात्र छात्रा है ये देश का भविष्य बन सकते हैं। शिक्षा से भविष्य बन सकता है। अगर यहाँ का यहाँ का आदमी, यहाँ का नागरिक, यहाँ का गरीब अगर शिक्षित होगा, अगर वो मतलब जो है रोजी रोटी उसके पास होगी, तो ना चोरी होगी, ना दुराचार होगा, ना कुछ होगा। लेकिन यहाँ की सरकार चाहती है दुराचार भी हो, चोरी भी हो, यहाँ का निठल्ला भी बन जाए। तो कहने का मतलब है, मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों को, चाहे भले ही विद्यालय बंद कर दिए, मदरसा खोल दिए, शराब की जरूरी है, शराब को जरूरी कर रखा है। मदरसा गांव गांव जरूरी है, लेकिन पाठशाला गांव गांव जरूरी नहीं है। ये सरकार की सियासत है। इसीलिए हम चाहते हैं आप लोग जो है अपने बच्चों को घर पढ़ाने की काम करें, इनको आगे बढ़ाने का काम करें। देखें ये सरकार हमें कहाँ तक रोकेगी। सरकार रोके उतने ही बच्चों को आगे बढ़ाओ, इन्हें पढ़ाओ, और इन्हें मतलब जो अपने घर पर पढ़ाने का काम करिए। इन्हीं शब्दों के साथ में सबके सुखी जीवन की मंगल कामनाएं करता हूँ। आपका मंगल हो, कल्याण हो, साधु साधु साधु।